हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हमने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन उसके बारे में बात की है और अबाउट कार्टून्स, अबाउट एनिमे। तो जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जिसने पूरी नहीं देखी ना वीडियो, हंडी मंडी संडी। ये नहीं बोल रहा था। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में सोचा है तुम लोगों ने कुछ? न्यू ईयर अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए खुशी का माहौल है आज। हैं? पता नहीं कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। अपने अपना रोटेशन पूरा कर लिया भाई, कोई तो आगे बढ़ रहा है जिंदगी में। भाई। घूम रही वही आ गई जब लॉकडाउन जीरो हो गया। जब अर्थ भी घूम फिर के वहीं आ रही है, अपन भी तो घूम फिर के मिट्टी में मिलने वाले, क्यों मेहनत कर रहे हैं? आजा यहाँ से कूद जा। यहाँ से जिंदा बचूंगा। जस्ट टू 4 माले का है। 3 माले का है। ऐसे बात बोली ना तूने कि मिट्टी में मिलना है। मैं एक टाइम पे सोचता था इस बारे में कि भाई क्यों ही करना है, कि जब एक्चुअल में मिट्टी में मिलना है तो क्यों इतना ये सब काम करना है, इतना अपन को हार्ड वर्क करना है, कुछ अचीव करना है। विधि का विधान है, कहते हैं। लेकिन ये है ना, मतलब अरे भाई गीता का रेफरेंस तो थोड़ा बुरा तो नहीं लगेगा तुम लोगों को? मतलब गीता जी में बोला है ना कि तुम्हें बस कर्म करने हैं अपने, बाकी क्या होता है क्या नहीं होता वो श्री कृष्ण के हाथ में, भगवान के हाथ में। तो बस कर्म करने हैं, मर जाना है एक दिन। जब मरना ही है तो कर्म करें क्यों? जिंदा रहने के लिए। फिर तो सुनी होगी ना तूने भाई, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ भाई, वैसे क्या है? इसमें ये होता है कि जो आदमी क्या बोलते हैं फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली फिट है ना, उसी का एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे वो रहेगा। मतलब तू तू खुद सपोज अगर ये चीज़ नहीं हो, मान ले कि तू सोच रहा है तुझे काम नहीं करना, तू दिन भर बेड पे पड़ा है अपना, मतलब खाना खा रहा है, सो रहा है, बस यही करे जा रहा है, तुझे अलग लाइफ स्टाइल बढ़ेगा या कम होगा? तू कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, तू बस खा रहा है, सो रहा है और वीडियो गेम्स देख रहा है, जो भी है XYZ। तू कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तू कोई पर्पस पे काम नहीं कर रहा, तो बस दिन रात तेरे बस यही तेरा वो एम है कि खाना है, पीना है, सोना है बढ़िया और गेम खेलना है। तुझे क्या लगता है कि तेरी क्या ग्रोथ होगी, या फिर तू तेरा जो लाइफ स्पान है या फिर जो तेरी एज है वो कम होगी या फिर बढ़ेगी इससे? व्हाट डू यू थिंक? बैंगन देख, एक्चुअली दिस थिंग इज क्या, अब देख कोई चीज़ अब मैं कर रहा हूँ अपने रूम में, तो मुझे उतना ही नीड बाहर भी है कि मैं बाहर की हवा खाऊं अच्छी। मुझे सारे विटामिन की ज़रूरत है जो कि एक रूम में मुझे नहीं मिलेंगे, और मेरी बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लाइक सब चीज़ें हैं, XYZ, सनलाइट वगैरह। तो अब वो ये सब चीज़ें देख, रूम में मेरी लाइफ स्पैन तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। अभी के टाइम में मज़े में काट लूँगा, जब मेरा थोड़ा सा टाइम आएगा, 2 मंजिल चढ़ी, सांसें फूल गई, खून की उल्टियाँ कर रहा हूँ, मर जा रहा हूँ। वही चीज़ है ना भाई कि अपन को ये काम इसलिए करना है कि अपना क्या है ना, जो दिमाग है ना वो किसी ना किसी में लगा रहता है ना। वो फिर तूने वो कहावत सुनी होगी ना कि खाली दिमाग शैताना घर होता है। हाँ भाई, सुनिए। है ना? हाँ, उसमें क्या होता है ना कि वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आप अपना दिमाग किसी एक बड़े पर्पस में या फिर कोई चीज़ में लगाओगे, नहीं ग्रोथ में नहीं लगाओगे, तो आप शैतान बन जाओगे। और शैतान का अंत तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है। तो बस वही चीज़ है भाई। वरदान से भी होता। जैसे इसने बोल दिया है ना, विटामिन वगैरह, उससे रिलेट किया, हेल्थ से रिलेट किया, है ना। तुमने भी उसी वे में पूछा तो सरवाइव करने का मतलब मीनिंग तुमने उस वे में डिस्क्राइब किया। उससे मेरा आउटलुक ये है कि जैसे लाइफ में तुम बस मोनोटोनस चीज़ें करते रहोगे, जैसे वही घर पे बैठना, ये सब चीज़ें। लाइफ किस लिए दी है भगवान ने? एक्सपीरियंस करने के लिए तो दी है ना। एक्सपीरियंस करो जितना कर सकते हो,
जैसे तुम किसी चीज़ में हार्ड वर्क करते हो, एक फुलफिलमेंट महसूस होती होगी एंड ऑफ द डे कि हाँ आज मैं शांति से सो पाऊँगा। ये होता है। वो भी होता है एक मीनिंग की, मतलब कर्म करो। इस साल नया कुछ ट्राई करने वाला है तू कि हाँ चलो कि अब कुछ करते हैं नया, ऐसा कुछ सोचा है? यार वैसे है ना, मतलब वही बोलूँगा मैं चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि मैं साल का वेट नहीं करता कुछ नया करने के लिए। मुझे एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए होता है। हालांकि जब शुरुआती टाइम में जब मुझे इतना पता नहीं था अपने अपने बारे में और सब, तो मुझे एक्सटर्नल पुश चाहिए होता है, एक बाहर से एक मोटिवेशन चाहिए होता था। लेकिन जैसे मैंने जाना ना कि जो एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है ना, वो एक एक जो अपन गैस जलाते हैं, अपन एक फ्लेम जलाते हैं ना गैस ऑन करने के लिए, वो फ्लेम बस उतना सही है कि 2 मिनट का कुछ टाइम का रहता है, फिर वो एलिमिनेट गायब हो जाता है। तो वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। लेकिन जो एक तू बोल रहा है कि कुछ नया, तो ये है कि जब मन में हो गया ना कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है या फिर कुछ नया मुझे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, मैं थोड़ा सा बारे में सोचता हूँ कि अपन थोड़ा प्लान करता हूँ कि किस हिसाब से कैसा होगा और कैसे अपन करेंगे। और वो कोई सी भी एक्सरसाइज कोई सा भी डे हो, जैसे वो संडे हो या फिर कोई सा छुट्टी का दिन हो या कोई फेस्टिवल हो, मैं शुरू कर देता हूँ। मुझे इसके नया साल के लिए से कुछ वेट नहीं करनी होती। हालांकि लोग हेल्प लेते हैं इस कुछ की। तो तेरा पर्सपेक्टिव क्या है? लोग, तू भी बता तेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि मतलब लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो क्या ये सही भी है, क्या गलत भी है? गलत तो मैं कहीं से कहीं तक भी नहीं कहूँगी कि गलत है। कोई भी नया शुरुआत कोई करता है ना, उसमें गट्स चाहिए होता है, और न्यू ईयर तुम्हें वो गट्स दे रहा है तो व्हाई नॉट। हाँ, लेकिन एक सिर्फ न्यू ईयर ही दे रहा है तो वो चीज़ कहाँ तक सही है? एक पुश तो मिला, तुमको क्या पता आगे जाके वो इंसान उसको और ऐसे परसीव करे कि न्यू ईयर का वेट क्यों करना। स्टार्ट किया वो मैटर करता है। इतने दिनों से कोई अगर डिमोटिवेट है, हाँ नहीं, वो बात मैं मान रहा हूँ कि मतलब न्यू ईयर अगर आपको पुश दे रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ न्यू ईयर ही पुश दे रहा है तो मैं उसी के लिए पूछा था कि सिर्फ कि न्यू ईयर के लिए वेट करना चाहिए कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, या फिर वॉट योर थॉट्स? नहीं, तुम जब रेडी हो रहे हो, जब तुम रेडी फील कर रहे हो तब कर देना चाहिए। चीज़ें जो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होती है, जैसे अपने बजट का ईयर होता है, उसके लिए तो अपन नहीं बोलते। मतलब वही है, जैसे तुम परसीव करो, तुम न्यू ईयर तक वेट करना चाहो नहीं चाहो। जैसे बहुत लोग मुहूर्त का वेट करते हैं, कुछ लोग न्यू ईयर का वेट करते हैं, पर हाँ बस न्यू ईयर का वेट करना इट्स नॉट राइट। नॉट द राइट। तो बता। व्हाट्स योर टेक ब्रो? मैं बढ़िया, बाकी तुम बताओ। न्यू ईयर का न्यू ईयर अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, क्यों है? बस चल रही है। आंसर लिख के लाया था मैं, एक मिनट देख के बता देता हूँ। जस्ट किडिंग। देखो बात क्या है, हर कोई अलग अलग तरह के लोग हैं, हर किसी की अलग तरह की थिंकिंग है। कुछ लोगों को शुरुआत करनी है वो पहले ही शुरुआत कर लेंगे जिनमें चाह है, और कुछ लोगों को जब चाहिए। अरे नहीं, मैं कर लेती हूँ शुरुआत। नहीं, मैं तेरी बात ही नहीं करी। ऐसे पॉइंट क्या? नहीं, मैंने तुम दोनों के बीच में से रास्ता निकाला था, समझ? ऐसे यहाँ से यूं निकल गली के गया। बगल से निकल गया। अरे तुम फ्लो तोड़ देते हो मेरा। कहाँ था मैं? गली के बाहर। कुछ लोग न्यू ईयर का इंतजार। हाँ, कुछ लोग न्यू ईयर का इंतजार करते हैं। अब देखो कुछ लोगों के क्या सीन होता है, जिनको मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कुछ लोगों को जैसे सिगरेट छोड़नी होती है, किसी को मूव ऑन करना होता है, किसी को दारू पीना छोड़ना होता है। वो क्या बोलते हैं, भाई आज कर लेता हूँ इस साल, इस अगले साल से छोड़ दूंगा। उन्होंने ट्राई तो किया, मैं वो नहीं बोल रहा, उन्होंने करा, उन्होंने ट्राई किया, दैट्स इम्पोर्टेंट। उन्होंने पूरे साल में कभी इतने मन से नहीं सोची होगी ये बात। मतलब एक वो न्यू ईयर, वही बात है, न्यू ईयर एक पुश दे देता है आपको, एक मोटिवेट कर देता हल्का है सा पुश दे देगा, दैट्स इट। कि जैसे ये एक नई शुरुआत है, तो आप कुछ नया स्टार्ट अच्छा करो काम करना और चाहते हो बुरी कि नहीं? चीजें पीछे और छोड़ बुरी दो। चीजें छोड़ दो। मतलब कि जो ये साल पुराना हो गया है इसको खत्म करते हैं, मतलब एक तरीके से एक नई बिगिनिंग तरीके से लोग देखते हैं इसको, न्यू ईयर को, न्यू ईयर कि यार अपन कुछ नई हैबिट शुरू करते हैं और कुछ जो पुराना है वो उसको पीछे पीछे छोड़ देते हैं।
हालांकि एक वो चीज़ भी मैंने कहीं ना कहीं ऐसे बचपन में कोर्स में पढ़ा था कि ना जिसको शुरू करना होता है ना तो वो किसी भी मतलब कोई परफेक्ट डे होता नहीं है एक्चुअली कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो जब जब उनको मन से अंदर आया कि यार आज से अपन ये करते हैं तो वो कोई सा भी डे हो, जैसे अपना अपन ने देखा कि पॉडकास्ट अपन ने 31st को पोस्ट किया, अपन भी फर्स्ट एक जनवरी को पोस्ट कर सकते थे लेकिन अपन ने 31st को इंट्रो डाला। तो वो ये कि जब अपन को लग गया मन से अंदर फीलिंग आ गई यार चलो लेट्स डू दिस, और किसी पे एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं किया अपन ने कि यार अपन उसी दिन डालेंगे या फिर उसी दिन कुछ नया शुरुआत करेंगे, बस वो वाली पिछले साल से चैनल चला रहे हैं। हाँ हम बहुत पुराने हैं भाई, मतलब इतने भी नहीं है, अभी हो गए हैं बात उसकी है। मतलब सबके चैनल से तुम्हारा अलग, तेरा अलग चैनल है, इसका अलग चैनल है, मेरा अलग चैनल है, लेकिन अब ये है कि अपन तीनों मिलके कुछ एक नया स्टार्ट कर रहे हैं। तीनों का व्यू, तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव। हाँ, पर्सपेक्टिव की बात मैं ना ही करूँ तो भी बढ़िया। तो मतलब चलो रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो यू फर्स्ट कि मतलब लेडीज फर्स्ट। क्या नहीं, आपके मैं लास्ट में बोलूंगी। नहीं, हमारा तो लेडीज फर्स्ट होता। रिजर्वेशन की बात तो आपको करनी चाहिए। रिजर्वेशन आपकी टेक क्या है? रिजर्वेशन में इतना टेक हमारा, इतना इतना हमारा, इतना सा ओबीसी का, बाकी बचा हुआ जनरल का। बाकी तुम लोग रख लो यार, मजे करो। चलो रिजर्वेशन में भी कभी बात करेंगे अपन इस बारे में भी। रिजर्वेशन की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आज अपन अच्छी चीज नहीं है, देखो बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज अपन रिजर्वेशन की बात कर ले। मैं रिजर्वेशन की बात नहीं बोल रहा, क्या रिजोल्यूशन। हाँ, रिजोल्यूशन। आज रिजोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए। अच्छा, रिजोल्यूशन की बात कर रहे हो? हाँ। रिजर्वेशन की नहीं कर मैं रिजोल्यूशन बोला था। हाँ, वही तो ये पहले इसमें वही बोला था, तभी तो इसको बोल रहा था मैं। रिजोल्यूशन बात कर रहा हूँ कि मतलब क्या रिजोल्यूशन में क्या टेक है तुम लोगों का, मतलब क्या सोचते हो तुम कि एक परफेक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है, मतलब कोई डेफिनेशन है रिजोल्यूशन, परफेक्ट डेफिनेशन की, या फिर सबका अपना, मतलब क्या व्हाट्स योर टेक? रिजोल्यूशन, देखो मैं बिलीव करती हूँ रिजोल्यूशंस में पर्सनली, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं होता। देखो कि हाँ, वो तुमने जो बोला कि हाँ कोई टाइम नहीं होता स्टार्ट करने का, ये वो, दैट्स ऑल गुड, बट रिजोल्यूशन में मेरा टेक ऐसा है कि एक टाइम पीरियड मिल जाता है तुमको, इस साल से अगले साल, उस दौरान तुम कितनी चीज़ें अचीव कर सकते हो उसका तुमने लिस्ट बना लिया, तुम उसको देख के मोटिवेट हो रहे हो, लिख लिया तुमने, सोचो चलो विजन बोर्ड बना लिया, जैसे मैं बनाती हूँ विजन क्या बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है, प्लीज थोड़ा सा। विजन बोर्ड होता है जैसे तुम जो जो अचीव करना चाह रहे हो उसकी लिस्ट, उसकी फ़ोटो बना के, लाइक बहुत लोग बोर्ड में भी करते हैं, मतलब एक बड़ा सारा बोर्ड बनाते हैं, वो कैनवस होता है ना, उसमें प्रिंट करा के भी करते हैं। लाइक मैं तो पर्सनली जो मुझे गोल्स अचीव करने हैं उसके फ़ोटोज़ वगैरह डाल दिए, कोड डाल दिया, मैं वैसे करती हूँ क्यों, और वॉलपेपर लगा देती हूँ। जो भी मैं डिवाइस ज़्यादा, इस बार मैंने आईपैड के लिए बनाई थी क्योंकि मैं आईपैड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो वॉलपेपर में जब भी देखती हूँ ना, जैसे मैं सैड भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट जब हो जाती हूँ कि मैं कोई चीज़ एक्सट्रीम करती हूँ, तो उसको देख के ना बैलेंस हो जाती है मेरी चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें मेरा गोल्स है यार, इसको अचीव करना है मुझे, तो वो देख के मतलब होता है थोड़ा कि हाँ लेट्स गेट बैक टू दिस, लेट्स गेट बैक टू वर्क, वो चीज़ें आ जाती है। तो मेरा रेजोल्यूशन का वही कंसेप्ट रहता है कि हाँ इतना टाइम ड्यूरेशन है मेरे पास, इसमें इतनी चीज़ों में से ज़्यादा चीज़ें मुझे अचीव करनी है, मेरा इसलिए रेजोल्यूशन में मैं बिलीव करती हूँ। व्हाट्स योर टेक ब्रो? आपका है कोई रेजोल्यूशन? सुना है कभी रेजोल्यूशन कुछ होता है? भाई इसने जो क्रेजी बातें बोली ना, मैं समझ नहीं पाया, तो पहले तू बोल, तुम दोनों का मिलता हुआ कुछ बता दूंगा मैं। यार देख, जो कि इसने लगभग बात बोल दी है, रेजोल्यूशन तो एक तरीके से वही है ना कि अपन को क्या अचीव करना है इस एक जो 365 डेज जो अपना आगे वाला जो एक टाइम स्पान है,
जो एक एंड है कि हाँ यार 31 दिसंबर 25 तक अपन को ये चीज़ें अचीव करनी है, तो एक तरीके से क्या हो जाता है ना कि ये परफेक्ट इसलिए हो जाता है कि एक टाइम बाउंडेड है, अपने पास 365 डेज है, इसके अंदर अपन को यही अचीव करना है। और जब भी अपन देखते हैं ना कि कोई भी अपना टारगेट टाइम बाउंडेड होता है ना, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वो उसका कंप्लीशन के चांस होता है ना, कि उसको कंप्लीट करने के चांस होते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से एक तो वो मैं चीज़ मानता हूँ कि न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन का एक ये ठीक रहता है कि अपने एक टाइम बाउंड हो जाता है कि यार 31 तक हमको ये करना है। और रेजोल्यूशन मतलब ऐसी बात नहीं है सिर्फ न्यू ईयर पे, कभी भी जब आपका मन हो आप कभी भी वही है, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, तो आप कभी भी शुरुआत कर सकते हो। ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि सिर्फ न्यू ईयर से स्टार्ट करना है। और रेजोल्यूशन का ये है कि हर एक इंसान को मुझे लगता है कि अगर वो साल के 365 दिन में नहीं सोच पा रहा है और अभी 1 जनवरी से अगर वो कुछ सोचना चाह रहा है, रेजोल्यूशन लेना चाह रहा है, तो उसको ले लेना चाहिए कि यार अपन को एक टारगेट प्लान बनाना चाहिए कि यार अपन को कौन से महीने तक क्या कुछ अचीव करना है, इस साल के एंड तक अपन को क्या क्या इंप्रूवमेंट करने अपने अंदर, अपनी करियर वाइज और अपनी क्या बोलते हैं मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, या फिर अपनी रिलेशनशिप जो वाइज अपन को क्या क्या इंप्रूवमेंट करना होता है। तो वो आई थिंक एक इंसान की जो रेजोल्यूशन लेता है उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो और विजन बोर्ड वाली बात होती है तो एक उसको मैं दिशा देना होगा। दिशा देना होगा। एक वो भी है ना, इसमें थोड़ा एक पावर एक्स्ट्रा और ऐड हो जाती है, वो होती है मैनिफेस्टेशन वाली चीज़। मतलब माइंड क्या होता है ना कि जो चीज़ देखता है ना, बार बार उस चीज़ को देखता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको सबकॉन्शियसली उसके वो दिमाग में जाता रहता है, तो जो उसको एक्शंस है ना उस विजन के बोर्ड के अकॉर्डिंग ओरिएंट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो जाती है। तो दिस इज माई टेक ऑन रेजोल्यूशन। सो भाई इट्स योर टर्न नाउ, तुम्हें क्या लगता है रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, और तुम्हारा रेजोल्यूशन क्या है इस साल का? प्लीज टेल आवर सब्सक्राइबर्स और आवर फ्रेंड्स। बैक टू रियलिटी। देखो गाइस, रेजोल्यूशन वगैरह मेरे उस पर्सपेक्टिव ये बोलता है, देखो रेजोल्यूशन में क्या करते हो तुम, डिसीजन लेते हो एक्चुअली, एक नया डिसीजन ले रहे प्लान बनाते हो। हो, डिसीजन भी ले रहे हो, हाँ एक बात है ना। अब बस वो डिसीजन ये तय करने वाला है आगे जाके तुम लाइफ में किस जगह खड़े हो, या तो तुम अच्छा डिसीजन लोगे या बुरा डिसीजन लो। चलो सब रेजोल्यूशन की बात मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। मैं उससे पहले तुमसे कुछ सवाल करता हूँ। मेरे को पहले तो बता, अच्छे डिसीजन और बुरे डिसीजन में क्या फ़र्क हो जाता है? मेरे हिसाब से तो जो मेरे लिए अच्छे हैं वो अच्छे डिसीजन है, जो मेरे लिए बुरे हैं वो बुरे डिसीजन है। तो भाई जब अपन को डिसीजन ले रहे होते हैं मेरे हिसाब से तो कि स्टार्टिंग में कोई गलत सही नहीं होता, वो तो सर रिजल्ट डिफाइन करता है कि यार ये डिसीजन सही था अपने लिए या फिर नहीं था। तो एक्चुअली मेरी थिंकिंग थोड़ी देर से मिलेगी इस चीज़ में। मैं ये बोलूँगा देख कि गुड डिसीजन और बैड डिसीजन में क्या होगा। देख तूने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन आगे जाके तू लाइफ में कहाँ खड़ा होने वाला है वो तय कर देगी। अब वो गुड होगा वो बैड होगा वो चीज़ डिपेंड करेगी कि भाई तुम उस चीज़ के बारे में कितना सोच रहे हो, लाइक थिंकिंग कितनी कर रहे हो। जिस थिंकिंग को मैं ओवर थिंकिंग भी बोलता हूँ। एक्चुअली थिंकिंग मैं जब भी थिंकिंग बोलूँ तो समझना मैं ओवर थिंकिंग का बोल रहा हूँ। तो मतलब तुम ज़्यादा सोचोगे तो वो बैड डिसीजन हो जाएगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। क्यों? तुम खुद पे ही सेल्फ डाउट कर रहे हो कि मैं कर सकता हूँ क्या यार ये चीज़। लेट मी ऐड अ पॉइंट ऑफ माई सेल्फ है। मतलब अगर वो होता ना, तेरा कहना सही है कि मतलब कि अगर अपन ज़्यादा सोचेंगे ना तो हो सकता है वो अपन खुद पे डाउट करने लग जाएंगे। लेकिन अपन क्या होता है ना कि उस चीज़ को इतना ना सोच कर अगर एक्शन का बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सोच के और फिर एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर बेटर होती है आगे। ऑब्वियसली। तो देख रेजोल्यूशन वही चीज़ है, मैं वही चीज़ बोलूँगा। तुम कोई डिसीज़न ले रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। तुमने एक डिसीज़न लिया है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ोगे, मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। और मैं खुद के लिए वही करता हूँ कि मैं कोई भी मेरा एक ही टारगेट रहता है। मेरा कोई नया साल का कभी टारगेट रहा ही नहीं, मेरा बस एक ही टारगेट रहता है। मैं जब भी सुबह उठता हूँ मैं ये सोच के उठता हूँ कि आज कुछ नया सीखना है। भले कोई एक वर्ड का मतलब सीख गया, मैं सुबह किसी को एक अच्छा काम करते हुए देख के उसका मीनिंग सीख गया, लाइक किसी ने कचरा उठा के भी डस्टबिन में डाल दिया मेरे आंखों के सामने जो कि उसका नहीं था, उससे भी मैं कुछ ना कुछ देख लिया। मैं कल की बात बताता हूँ। कल सुबह मेरा काफ़ी इरिटेट हो रहा था। मैं कल सुबह की बात है आई थिंक, हाँ कल सुबह की, आई डोंट नो कल सुबह की या परसों सुबह की है। हाँ तो मैं क्या चाय पीने रुका हुआ था, तो वहाँ पे जो चाय वाली थड़ी की आंटी थी ना,
चाय वाली खड़ी थी, उनकी एक बच्ची थी, ज़्यादा हाँ। बड़ी नहीं थी। हाँ हाँ क्यूट वो है ना, मतलब उसको लाइफ में किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी। वो लिटरली इतना हंस खेल रही थी वहाँ पे। मैं लाइक यार, मैं लिटरली पूरे टाइम उसको देख रहा था। मैं भाई, एक टाइम पे हम भी ऐसे ही थे कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं यार, कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से कि भाई ये गाड़ी आ रही है, ये हमें उड़ा जाएगी, कि अभी ये बिजली फट जाएगी, हम मर जाएंगे, सलट जाएंगे, लाइब्रेरी जाना है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है, बहू ले रानी है, बच्चा देना है घर वाला को। मतलब कोई टेंशन नहीं, जॉब वॉब पैसा वैसा, बस अपनी एक इमेजिनरी दुनिया चल रही है जिसमें सुपरमैन आ रहा है, वंडर वुमन को किस कर रहा है। ये बचपन में ये सब देखता था तू? मेरा बचपन थोड़ा गंदा। आजकल के जंजी देखने लग गए हैं सब। हाँ, वही उनके पर्सपेक्टिव से बताया देखो। लेकिन जनवरी आजकल के लोग बच्चे जो हैं वो काफी involved अब हैं। वो बस वही बात है, बच्चे आजकल के, मैंने उस पर बताया, वो है कि वो बस खुश हैं अपनी दुनिया में, भले वो कुछ भी सोच रहे हो यार। तो वो तो खुश होना इम्पोर्टेंट बात है ना, हाँ भले तुम कुछ भी सोचो। मैंने भी एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे काफी टाइम पहले। एक मैंने भी ऐसे तेरी तरह एक जगह ऐसे बैठा था, एक जगह एक छोटी बच्ची थी, वो बढ़िया खेल रही थी अपना, मस्त एकदम मस्त है ना। वो वाली फोटो हाँ, वो मैं ऐसे डाल दूंगा। यहाँ पे डालेंगे। तो उसके अंदर मैंने भी उससे काफ़ी चीज़ नोटिस की थी। मतलब ये जो चीज़ बता रहा ना कि भाई जो अपन लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं ना बैठ के, ये एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है कि अपन लाइफ से रोज़ कुछ सीख रहे हैं। और जो तूने ये पॉइंट बोला ना कि मैं सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज कुछ नया सीखना है। अगर हर इंसान अगर ये सोच के उठे ना कि आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ नया करना है, तो उनको फिर रेजोल्यूशन की मतलब लेने का ऐसा कुछ वो मीनिंग ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो हर दिन सोच रहे हैं कुछ नया करना है, कुछ अपन को अचीव करना है, अपने गोल की तरफ काम करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को आई थिंक इसे सीखना चाहिए चीज़ों की। हर रोज़ उठो और सोचो कि यार आज मैं कुछ क्या नया सीख सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ, और किसी के चेहरे पे कैसे स्माइल ला सकता हूँ। तो ये चीज़ भाई, बहुत ज़रूरी है। ये जो तूने बात बोली किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आना, मैं देखो मेरा बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है इससे। मैं बस तुम्हें यही राय दूंगा, ये किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आने हो ना, बहुत अच्छी बात है, मैं आज भी उस चीज़ में वो करता हूँ, लेकिन कभी भी वो हरकतें मत करना जिसमें तुम्हारा मजाक उड़ जाए। अगर तुमने अपना मजाक उड़वा दिया ना किसी के चेहरे पे हंसी लाने के चक्कर में, तुम खुद को खो बैठोगे, भाई ये मैं फिर रिलेट तेरा हमेशा ही मजाक उड़ाया जाएगा। मैं रिलेट कर रहा हूँ इससे। और मैंने इस पे एक दो लाइन लिखी थी कि अर्ज किया है। ना ऐसा इतना कुछ वो पोइटिक नहीं है। अच्छा, नेवर माइंड, कि फ्लो तोड़ दिया। कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल लाफिंग बिकॉज ऑफ यू एंड द पीपल लाफिंग ऑन यू। तो जो पहले वाला है ना कि पीपल लाफिंग बिकॉज ऑफ यू, तो वो वाला ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन पीपल लाफिंग ऑन यू, आप खुद का मजाक बना रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब नहीं है जी, आप खुद की वैल्यू खो देते हो। खुद की वैल्यू मुझे लगता है कि खुद ही डिटरमाइन करते हो आप। हाँ, आप एक्चुअली जो जिसने भी तुम पे हंसा या कुछ किया, उसको तुम सीरियसली ही ना लो, तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज ही नहीं होगा। इट्स लाइक फिर तुम डरोगे नहीं किसी का, अगर तुमको फर्क नहीं पड़ता हो कि इसने हंस दिया यार मेरे पे, इसने हंसे, फिर तुम ना कॉन्शियस हो जाते हो, ये बात बोल दूंगा तो ये हंस देगा क्या, ये बात यहाँ पे बोल दूंगा तो ये लोग जज करेंगे क्या, उसको तो पर तुम इफेक्ट जब होने देते हो ना, वो होता है कि खुद को खोना, कि लेकिन तुम आज- इंडिविजुअलिटी खो रहे हो। आजकल क्या है ना, लेकिन ये चीज़ है ना हर कोई नहीं समझता। आजकल क्या है ना कि जो लोग सोचते हैं ना कि यार मैंने कुछ अचीव किया, वो अपने टर्म्स में नहीं देखते कि यार मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास साइकिल थी और मैंने आज बाइक ले ली। लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे किसी से। तो लोग क्या है ना कि जो अपने आप की जो वैल्यू है ना, वो सामने वाले से डिसाइड करते हैं। कि अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि यार हाँ भाई तू अच्छा लग रहा है, या फिर तू मतलब उसको जो पावर है ना सामने वाले के हाथ में दे देते हैं कि भाई जो वैलिडेशन वैलिडेशन वाली चीज़ आती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इंसान अभी काफ़ी लोग है ना इसी स्टेज पे है कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है, जो वैलिडेशन के चक्कर में रहता है, और फिर वो जज का और वो सब वो टेंशन लेने लग जाता है कि यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। हालांकि इंसान को इससे थोड़ा सा ऊपर अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने मेंटल स्टेट पे थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, और मतलब थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए। जो तुमने कहा अभी कि इंसान को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाले किसी से। आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करो कि यार मैं कहाँ गलत था, कहाँ सही था, मैंने क्या अच्छा किया है। खुद के पर्सपेक्टिव में अच्छे रहो तो
मतलब बहुत ही खुद बेस्ट है। की फिर तो आप वर्थ तुम खुद ही डिसाइड खुद की करते वर्थ हो। आप खुद डिसाइड करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तुम खुद ही खुद को हेट करोगे या खुद ही खुद को जज करने लगोगे ना, एक टाइम पे मतलब करने लगते हो तुम, लाइक तुमको लोगों का ज़्यादा फर्क पड़ता है ना, फियर ऑफ जजमेंट जो होता है। मैंने तो एक्सपीरियंस करी है ये चीज़ें, मैं अभी भी करती हूँ, मैं डील करने का ट्राई कर रही हूँ उससे। तो जैसे खुद ही मैं बहुत चीज़ें रख नहीं पाती हूँ सामने, ऐसा सब होता है। तो खुद की वर्थ तो तुम खुद ही कम कर रहे हो ना फिर। मतलब तूने जैसे मान ले कि एक लेवल पे खुद को सेट कर दिया कि हाँ ये मेरी लेवल है, इससे नीचे मैं नहीं हूँ, किसी हालत में इससे नीचे मैं नहीं हूँ। तो मेन तो वही है यार, खुद को ही फर्क पड़ता है। तेरी लेवल सबसे ज़्यादा तू ही देख रहा है, बाकी कोई नहीं देख रहा, या तेरे माँ बाप देख रहे हैं कि हाँ ये इतना कुछ अचीव किया है इसने, ऐसी देखो बात क्या चिंताधारा है है, इसकी। अब देखो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैं शुरुआत से बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? तूने बहुत कुछ बोला, मैं बहुत देर तक सुनता रहा, ठीक है? मैं बस तुम्हारी थिंकिंग्स को देख रहा था, है ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है? उसके हिसाब से तुम बात करना। एक बच्चा है, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 12-13 साल का हो गया। कौन सी क्लास में होता है 12-13 साल का होता है? हो गया यार 7, 8, 9 तो नहीं 8, 9 में तो 14 की भी 7, 8 7, 8 साल, 7, 7, 7 से 7 क्लास 7, 8 क्लास में वो 9th क्लास तक LKG, पहुंच गया, UKG ठीक है? कौन? हाँ 9th क्लास तक पहुंच गया वो, उसको अभी थिंकिंग नहीं है, वो दुनिया देख रहा है अभी, उसको समझ नहीं है, ठीक है? जब उस बंदे ने ट्राई किया हंसाने का किसी को, तो जब उसने देखा कि सब लोग उस पे हंस रहे हैं, तब क्या तुम उस बच्चे को तुम ये बात समझा पाओगे क्या? मुझे ये चीज़ समझा दो। या फिर वो उसी टाइम से डरना चालू कर जाएगा और वो वहीं पे फियर चालू कर देगा अपना कि भाई मैं आज के बाद ना सवाल पूछने की हिम्मत में रहा, ना मैं किसी चीज़ के पे रहा, वो वहीं खो देगा खुद को। और तुम उस टाइम पे उस बच्चे को लिखा दो, पढ़ा दो, समझा दो, पीट लो, नहीं समझेगा। पर जब उसमें समझ आएगी, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हम, तो जिस तूने भी चालू किया है बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प, तो जब वो नॉलेज लेता है कि हाँ ये चीज़ें जो मैं अपने ट्रॉमा में हूँ, अब यार तुम इससे मेरे हील को, होने ठीक है, की ज़रूरत है मुझे, बाद में जाके वो कर सकता है ना change ठीक है, खुद को, चेंज कर सकता बेटर है, करना हाँ खुद को। ऑब्वियसली वो बेटर करेगा खुद को, बट जब वो याद करेगा यार कि लाइक हाँ वो हील कर चुका है थोड़ा बहुत, अब आगे बढ़ा है, जब वो याद करेगा यार जब सब लोग बात कर रहे हैं उसके आसपास, यार 10वीं में मेरा ऐसा टाइम था, 12वीं में मेरा ऐसा टाइम था, फर्स्ट लव होता है 10वीं 12वीं में, सबसे पहला लव होता है एक्चुअली काफ़ी लोगों का, 90% लोगों का। हाँ ये देख लो भाई, ये आधी बच्ची, इसका भाई तेरा भी बताइए देना। शाउट आउट। तेरा क्लास बता दे बस, 10th ही था। देखा? अभी देख लो तुम रेशियो किस हिसाब से, तू तो मत ही बोल। देखो मुंबई। मैं वो ही बोल रहा हूँ, देख मेरा वो मैं मानता नहीं हूँ, वो एक दिन का था बस, वो सीन ही अलग था उसका, तो मैं वो ही बोलता हूँ भाई अब मैं अपना पॉइंट रखता हूँ इस चीज़ पे। तो तूने बोला ना कि एक बच्चे को सात जो 7th क्लास में जो बच्चा है उसको मजाक उड़ गया, उसको समझ नहीं आया, और अपन समझा भी देंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो भाई मेरा इस पे एक सिंपल सी लाइन है कि जो अपनी जो लाइफ होती है ना, एक ह्यूमन की जो लाइफ होती है ना, वो कभी भी सीखने के बारे में नहीं होती है, वो मुझे अनलर्निंग होता है, जो अपन ने गलत सीखा है बचपन से अब तक। एक्चुअली क्या होता है ना, अपन इस दुनिया में आते हैं और अपने लिए एक ऑलरेडी एक मोल्ड तैयार होता है कि भाई तुम्हें इस मोल्ड के अंदर सेट होना है ना? तो एक इंसान क्या होता है, फिर इतना सवाल नहीं करता, वो कभी एक छोटे बच्चे से पूछते हो तुमने कभी सुना है कि यार ये मेरा पापा क्यों है, या फिर ये मेरी माँ क्यों है, कभी सुना है ऐसा? क्योंकि वो नहीं करता क्वेश्चन भाई, उसको पता है कि हाँ यार ये बचपन से मेरे सामने मेरी ऐसे मुझे ट्रीट कर रही है, इनको माँ बोलते हैं। तो एक बच्चे के सराउंडिंग में उसको एक मोल्ड दे दिया जाएगा, तुम्हें इसमें सेटल होना है, ये तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए वो है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे मान लो वो थोड़ा समझदार हो गया, 15, 16, 17 साल तक अगर वो आ जाता है, तब वो फिर वो चीज़ें समझता है अपने बारे में बुक्स पढ़ता है, मतलब बुक्स पढ़ता है तो वो अपने बारे में जानता है कि यार एक्चुअल में क्या सही था और क्या गलत था और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो उसको फिर वो
मतलब उसको वो छोड़ता है कि यार अपन ने जो सीखा है वो गलत सीखा है, हाँ तो फिर वो उस चीज़ को एक राइट वे में लेता है कि हाँ चलो ठीक है अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था, तो लेट्स उससे फिर वो उसको अनलर्न करके और अपने आगे लाइफ की तरफ बढ़ता है। तो ये शायद एक एक ये क्या बोलते हो डेस्टिनी मान लो कि तुम्हें उतना टाइम पहले ये चीज़ें सीखने को मिली, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि तुम आगे जाके अपने आप को और ढूंढ सको या फिर अपने आप को क्रिएट कर सको। बात है, बुरी चीजें छोड़ना और सही चीजें अच्छी Accept करना। चीजें। तो वही बचपन में नहीं सिखा सकते अपन बच्चों को भाई क्या सही है, मतलब इतना नहीं होता उसमें समझ। और एक्चुअली क्या हो ना, अपने इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों से उस लेवल पे बात ही नहीं करते हैं। उस क्लोजनेस से, मतलब जो मेंटल पीस है, फिर जो अपना जो क्या बोलते हैं आजकल जो मेंटल इलनेस जो इतनी चल रही है ना, वो इसलिए है क्योंकि भाई जो वो एक बच्चा है वो कहीं अपनी बात शेयर कर ही नहीं पा रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ताकि उसको कोई गाइड नहीं कर पा रहा, तो वो अपने हिसाब से उसको मान रहा है कि यार इससे यार थोड़ा सा ऐसे बुरा लग रहा है, तो ये शायद ये गलत होगी मेरे लिए चीज़, तो उसको छोड़ देते हैं। हालांकि अगर उसको कोई मेंटर करने वाला मिल जाए, कोई उसका दोस्त ऐसा हो या फिर कोई इसका ब्रदर सिस्टर उसको ऐसा हो कि यार वो उसको समझाए कि नहीं यार तू ऐसा कर ऐसा ऐसा कर। आजकल कोई है ही नहीं यार, बच्चों की बात छोड़ो, अपने पास कोई नहीं होता। जैसे अपन कॉलेज टाइम पे थे या फिर स्कूल टाइम पे अपन जब थे, तब अपने पास कौन सा कोई लोग थे कि यार अपन जाके अपनी मेंटल के बारे में बात कर सके, यार मुझे ऐसा फील हो रहा है। ना पेरेंट्स से बात कर सकते क्योंकि पेरेंट्स पास टाइम नहीं था, और वो चीज़ है कि मेंटल उसको समझते नहीं थे इतना चीज़। और आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मेंटल हॉस्पिटल्स में इतने पेशेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई लोगों के पास सुनने वाला नहीं है कोई, आजकल सब बोलने वाले हैं, लिसनर्स बहुत कम है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम पे जो अपना फिजिकल जो इलनेस होते हैं ना, उससे ज़्यादा जो मेंटल इलनेस वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे, और इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले टाइम हो सकता है चीज़ें बदल जाए, पेरेंट्स आजकल अब तो बच्चों को ध्यान देने भी लगे हैं। एक्चुअली जो अपनी जनरेशन होगी ना पेरेंट्स में, हाँ वो समझेगी कि हाँ बेटा तुझे मोस्ट ऑफ हाँ बेटा बैठ, ये ले एक गिलास, लेके बोल रहे हो समझ गए। ये ले एक गिलास, अरे और नहीं, बता 10वीं की छोरी ने तेरे को क्या बोला, घर पे चल के रिश्ता लेके चलेंगे, तू डर मत। तो वही है ना कि अब जो पेरेंट्स है ना, तो हो सकता है वो 70-80% लोग हो सकता है उस मेंटल अब समझे उस चीज़ को। तो अब आने वाली चीज़ हो सकता है टाइम चीज़ें बेटर हो, अगर बच्चा आपको शेयर करना चाहे, या फिर तुम नहीं, ज़रूरी नहीं कि तुम समझ रहे हो तो बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो कि वो आगे आपको बात बोले। कई बार ये भी होता है कि भाई एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते किसी के लिए कि कोई कोई आके अपन से कोई बात शेयर कर पाए, तो एक वो भी बहुत जरूरी है। फिल्मों में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रैंक पेरेंट्स भी कुछ गलतियाँ कर जाते हैं and all। ज़्यादा ही लाइफ में इंटरफेयर कर देते हैं। हाँ इतना भी नहीं करना होता, उनको फ्रीडम भी छोड़नी चाहिए। उनको गलत सही की पहचान खुद करवा दो, फिर उन्हें छोड़ो। खुद करवा दो, लोग खुद बताओ मत क्या क्या सही क्या गलत है, बस उनको एक ना समझ दो, एक वो समझ दे दो कि यार व्हाट इज, मतलब तुम खुद उसका पता लगाओ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। अगर वो एक बच्चे में डेवलप कर दिया आपने बचपन से ही, तो जैसे कि गुड टच बैड टच सिखाते हैं। हाँ आजकल हाँ ये शुरुआत हो रही है इस चीज़ की, गुड टच बैड टच स्कूल्स में सिखाया जाता है। हालांकि पेरेंट्स भी सिखाते हैं, लेकिन स्कूल वगैरह भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो अगर आप ये चीज़ सिखा दो ना, तो आपको फिर बच्चों को इतना आपको सही गलत बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो अपना खुद सही गलत देखता है उसके आगे, क्या ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। और उससे बच्चा फिर ये भी करता है ना कि वो खुद से अपने आप को इवेलुएट करना शुरू कर देता है कि यार मुझे इस चीज़ अच्छा फील हो रहा है और ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे इसके बारे में जानना है और ये सब करना है। तो हालांकि कहीं ना कहीं बच्चे के लिए वो चीज़ बेटर ही निकलती है लॉन्ग टर्म के अंदर। मेंटल स्टेट की बात कर रहे थे तो मैं कहीं ना गिर जाती थी ना, तो मेरी फटती थी कि घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं गिर गई हूँ। ये जो मलहम बाद में लगाएंगे, 2 चपाट मारेंगे, पहले तो गया क्यों था वहाँ, क्या करने गया था भाई? गंदा है भाई, ये मेरे को याद है भाई, बहुत पिटा हूँ मैं तो ऐसे घसीट के मारा यार भाई। तुमने तो अभी देख लिया मैं कितनी चीज से गिरता हूँ भाई, इतना गिरता रहता हूँ भाई। गाँव तो गया भाई, तू इधर आ बैठ इधर। आजकल तो काफी पैम्परिंग हो गए बच्चे यार, मतलब काफी पैम्पर करना पड़ता बच्चों को। अरे यार तेरे को लग गई हो, संभाल के रखो इसको। अपने टाइम पे कोई पता ही नहीं था कहाँ घूम रहे बच्चे क्या है। गिर के तो स्ट्रांग बनते हैं यार। अभी तो फोन आ गया
अरे भाई इतने इतने से बच्चे, वो होता है ना ट्रेंड, वो अच्छे से ऐसे ऐसे करके ऐसे डांस, वैसे वैसे डांस करने लगते हैं। पानी देना। अपन जिस एज में थे अपन को पता नहीं था क्या क्या होता है ये, व्हाट इज दिस। भाई मुझे बस इतना पता था कि मेरे पापा के मोबाइल पे मैं ये बीच वाला बटन 2 बार और साइड वाला बटन 3 बार दबाऊंगी तो मेरे को गेम खुल जाएगा। इतना था बस। बचपन की गेम्स। भाई बचपन में तो लाइक, अब बचपन की बात इतनी हो ही रही है तो यार, लाइक बचपन के कार्टून वगैरह। कार्टून कौन कौन से देखते थे तुम? मैं तो अपना एंड में बताऊंगा, पहले तुम शुरुआत करो, कौन कौन से कार्टून अरे देखते थे? क्यूमुलेटिवली भी कर सकते हैं, हैं? क्यूमुलेटिवली भी कर सकते हैं। 1 मिनट आया, मैं फोन देना रहा कोई। अरे मतलब जैसे ये कुछ है ना, जैसे ये अपना डोरेमोन हो गया, ये तो सबने देख रखा है, डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन। शिनचैन, और ये सब तो ये कॉमन था ही। एक वो आता था, तुमने कभी देखा हो तो, फिनिश एंड फर्ब देखा किसी ने? फिनियस भाई एंड फर्ब। मजे आ वो जाते मेरा थे। इतना फेवरेट था यार। भाई मेरे को पता है उन दोनों चूतियों से गांड जलती थी साले, क्या बनाते थे भाई यार क्या वो। ही बना देते थे यार। और बस वो मुझे पसंद भी इसलिए था क्योंकि ना उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव था, बहुत कुछ वो बनाते थे। और बाकी बाकी कार्टून से फिनियस पे तो क्रश था हाँ। मेरे को। तुम लोगों को उस पे होगा वो बाल लंबे, वो नहीं, वो फिनियस डॉक्टर फर्ब की- हाँ, डॉक्टर की डॉक्टर बेटी। की बेटी। डॉक्टर ऑटो, क्या नाम था यार उसका? डॉक्टर कुछ तो था क्या यार। नाम था? कमेंट्स में बताना क्या नाम था। कुछ तो था। फिर उसकी उसकी सेटिंग फब से चलती है। हाँ हैं, हाँ, पर फर्ब की तो थी ना, फिनियस की थी ना, फब की थोड़ी थी। की भी तो थी यार कोई हैं। गाड़ी में घुमाने वमाने ले जाता है हाँ, भाई। गाड़ी वाला सीन याद है। वो देखा है। वही परमैन देखा है क्या? परमैन परमैन बढ़िया था। मैंने नहीं देखा। शॉर्ट करके एक कार्टून आता था, तो देखा क्या? 2 बिल्लियाँ एजेंट बनकर ढोलती। भाई बहुत प्यारा कार्टून था यार वो। 2 बिल्लियाँ, बिल्लियों से याद आया किड वर्सेस कैट। किड वर्सेस कैट देखा है? एक कैट होता है, वो एलियन होता है ना, वो मतलब धरती पे आ रखा होता है, तो वो बच्चे का बाप उसको पाल लेता है, बहुत प्यार से रखता है, उसकी बहन भी बहुत प्यार से रखती है। देखा। वो काफी कितने पंगे करता है वो कैट के हाँ वो अंदर। कैट तो यार एक बार इतना गुस्सा आता था, पकड़ के पीट दूं, एनिमल अब्यूज में अंदर हो जाओ। भाई तकाशी कैसल। वो तो किसने नहीं देखा भाई पता है मेरा बाप को, मैंने है ना, मेरा बाप ऐसे कभी देख के हंसता नहीं था। वो ऐसे चल चल के, वो पानी के ऊपर बॉक्स रखे होते हैं, उसके ऊपर चल के गए, उसमें वो बंदा डब करता था यार वो। इतना जावेद जाफरी। मैंने कार्टून इतने नहीं कार्टून देखे, नहीं है वो। जो भी है। कार्टून में वो रियल लाइफ में जैसे, अरे वैसे शोज वगैरह नहीं आते थे क्या? पानी है पूरा, उसके ऊपर बक्से प्लास्टिक के रखे हैं, उसके ऊपर चल के जाना होता है, वो रोल हो रहा होता है, वो गोला सा ऐसे ऐसे उसके ऊपर चल के जाना होता है। पता नहीं, मैंने नहीं देखा है। भाई अगर तुझे पता भी होगा ना, जिस तुमको हिसाब से बिठा उसने के समझाया ना, तो ऐसे समझ नहीं अरे तो आता। वो गोला ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना। अरे एक्चुअली क्या, मैंने ना बहुत लिमिटेड कार्टून देखे क्योंकि हमारा थोड़ा क्या जो बचपन था ना, वो थोड़ा अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है हाँ, किसी ने? नहीं देखा। शक्तिमान की बात करते हैं। शक्तिमान की बात करते हैं। हातिम देखा है। भाई देखा है। हातिम यार, भाई मैंने पता नहीं कितनी बार देख लिया यार हातिम, 10-15 बार देख लिया मैंने हातिम। हातिम, और एक बात होता है ना, शाकाला का बूम बूम देखा, हाँ। वो जादुई पेंसिल वाला। सोना सोन परी वो कुछ करके। सोनपरी हाँ, अरे, करिश्मा का करिश्मा। हाँ, वो भी देखा देखा है। एक शरारत देखा हाँ, है। शरारत देखा है। वो छुट गया तो कुछ मजे हो जाता है। अरे वो वो- गलत करते थे पर। वो गलत करते उसके सरबलिंग वो वही है, वही। वही हाँ वही, हाँ तो हाँ। उसका डायलॉग उसी का बता रही डायलॉग हूँ है। ना। हाँ। और कौन करते आजू? तो पहले क्या बढ़िया आती थी चीजें यार, मतलब बहुत सही। हातिम से तो शादी कर लेती मैं। एक Smart कर्मा है भी वो। आता था। कर्मा देखा था क्या किसी ने? हाँ? कर्मा कर्मा नहीं याद, यार वो बता बढ़िया। डिस्क्राइब। कुछ नहीं, वो ऐसे करता था, सुपर हीरो बन जाता कर्मा नहीं यार, हीरो देखा है। था। हाँ, हीरो तो बढ़िया था यार। भक्ति की शक्ति भक्ति है। की शक्ति, हीरो देखा मैंने भी देखा। भाई बढ़िया। ऑगी एंड Oggy and the cockroaches, stands in the house। वो तो बढ़िया याद आता था। मतलब यार जो
बहुत मतलब शानदार थी। शानदार ही की थी यार उसने। वो शाहरुख खान वाली वॉइस बाद में डाल दी थी। आए होगी। बहुत ही बढ़िया था यार वो, मजा आ गया देखने में। अरे यार उसमें एक वो था यार, एक वो था उसमें था, नहीं टॉम एंड जेरी पे था। टॉम की गर्लफ्रेंड थी, उसका कोई और था कुछ, वो बहुत बड़ी हीरे की रिंग लेके हाँ, हाँ, आया हाँ, था। वो देखा, कितना- देखा, हाँ, मतलब गहरा एपिसोड गहरा, है यार, उस meaningful- टाइम meaningful इतना तब तो समझ नहीं आया हाँ, था। समझ नहीं आया, अब अब कभी देखते देखा हो मैंने। ना, अरे भाई शिट। ये तो हमें तभी दिखा दिया था। हाँ, बहुत मीनिंगफुल था यार वो, मतलब उसमें डिस्क्राइब किया था कि जो ट्रू लव है और जिसके पास बंदे पास पैसा है, तो हाँ। उनको कंपेयर किया था कि भाई किसको क्या चीज मिलती है। हालांकि उसके अंदर कार्टून में ये दिखा गया है भाई जिसके पास पैसा होता है हाँ। पैसा। उसी के पास होता है सब चीजें। पैसों से याद आया, देखो ये एक लड़के का पर्स रखा है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ, कार्ड्स के अलावा ये कुछ नहीं है पैसों का इसमें। वो भी छोड़ो, अभी तुमने रील देखा अभी होगा। इसे दिखा दूँ ना, इसमें करोड़ों होंगे। अभी वो रील देखा था क्या, वो एक लड़की होती है, उसका पति बीमार होता है, व्हीलचेयर पे होता है। ये रियल लाइफ बहुत- स्टोरी है। हाँ रियल लाइफ स्टोरी है। वहाँ वो इक्वेशंस फेल हो जाती है यार, मतलब हाँ। वही है ना यार, एक बार मतलब मिल गया ना तुम्हें सच्चा कोई, फिर नहीं मैटर करता यार फिर पैसा फिर वैसा। लोग पैसा कुछ मैटर नहीं करता। सब भाड़ में गया। हालांकि लकी होते हैं जो मिल जाता है यार इस हाँ। चीजें। आजकल काफी मुश्किल है सही एक इंसान फाइंड करना अपने लिए। भाई सही में भाई, बहुत मुश्किल चीज है आज के टाइम पे। और 10 क्या। लड़कियों से मुंह मारेगा ना तो ऐसे भी नहीं मिलेगी। देखो ये जो लेकिन वो एग्जांपल काफी सही दिया तुमने। अभी के जो अभी काफी ट्रेंड में लोगों को पता भी होगा इस बारे में, हाँ। मतलब कि वो हस्बैंड से तो डेथ हो गई अब तो उसकी। हाँ हाँ शायद। उस हस्बैंड वो व्हील चेयर पे था और जो उसकी वाइफ थी उसने बहुत ज्यादा ध्यान रखा उसका, बहुत अच्छे से ध्यान रखा उसका, बहुत अच्छे तरीके से। कुछ तो डिजीज था उस आदमी को, और फाइनली फिर वो बाद में वो काफी ट्रेंड में रहा था और काफी चर्चाओं में रहा था कि एक्चुअल में एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे ट्रू लव इतना वो एग्जिस्ट मायने करता है और रखता इतना है। मायने रखता है। हाँ मतलब वो देख के ना अच्छे पैसों वालों की जल गई होगी यार। हाँ तुम सोचो तो। ये डीमन स्लेयर का एक सीन याद आ गया उससे। कौन सा उसमें भी वो रहता है, वो बंदा वो बीमार रहता है। कैरेक्टर्स का नाम? भाई उसमें नाम भी तो इतने प्यारे रहे हैं एनीमे वालों के साथ। वो साइड कैरेक्टरों के थोड़े कम याद रहते हैं। हाँ साइड कैरेक्टर। ना नेजुको है, कभी ना भूलू उसका नाम मैं। उसको तो टेबल पे लगा के रखा है, हाँ टेबल की फोटो लगा देंगे। यार एनीमे का क्या सीन है यार, मतलब क्या है एक्चुअली आई एम बिगनर भी नहीं बोल सकते, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। काफी लोग बेटा बोलते तूने हैं- एनीमे के नाम पे कार्टून नहीं देखा है? अभी तक शायद मुझे ये ड्रैगन बॉल से देखा है? ड्रैगन बॉल देखा है। काउंट्स इन एनीमे एनीमे का काउंट होता है। ओके ओके क्या डिफरेंस होता है कार्टून और इसमें, कैन यू एक्सप्लेन? ये बताएंगे। कि कार्टून और एक एनिमे में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है जिसमें डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि ये एनिमे है और ये कार्टून है। हाँ, तुझे क्या लगता है कार्टून का एक एपिसोड कितने का बनता है? मैसेज करते हैं। क्या ये पैसों की बात है कि इसमें पैसे? मैं बता रहा हूँ तुझे, एक एग्जांपल दूंगा ना उसके हिसाब से। यार मतलब पता नहीं क्या लेंथ की पैसे के हिसाब से बोल रहा है कितना का बनता होगा। एक ऐप कितने का बनता है? ये मुझे आइडिया नहीं भाई। No भाई मैं तुझे एनीमे की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी वन पीस ले ली, नारुतो ले ली, इनका मात्र एक एपिसोड है ना कुछ करोड़ों में बनता है, आराम से 100-200 करोड़ का idea। अच्छा। एक एपिसोड, सिर्फ एक एपिसोड। इनके कितने एपिसोड हैं? अरे और नहीं वो अब तू सुन, अब तू सोच, इतना पैसा सामने वाले ने लिया है तो किस लेवल का एनिमेशन होगा, स्टोरी। मतलब आज के टाइम पे काफ़ी बच्चों को एनिमे इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि धीरे धीरे एक तो इससे क्या है, एनिमेशन की फील्ड खुल रही है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि लिटरली एआई ने काफ़ी जगह ले ली है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा इंसानों को लो भाई मज़े करो, जॉब वॉब मिल रही है। तो अब एनिमेशन का वही सीन है, एनीमे में वही फ़र्क है, एक अच्छी स्टोरी मिलती है। जो एनीमे तुम देख रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लाइक कार्टून में तो बहुत, कार्टून की मैं कार्टून से कंपेयर करता हूँ, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कार्टून और एनीमे में क्या फ़र्क है,
भाई इतना फर्क है जितना इसमें और मेरे में है। अरे मैं सीन वाइज बताओ ना तुमको, मैं बताती हूँ। कार्टून में एक फुटबॉल को मारा, हवा की वो आएगी, शेडो वाली वो इफेक्ट आएगी, गया, इतना खत्म। कार्टून में इतने में खत्म। एनिमे में उसका फेशियल एक्सप्रेशन दिखेगा, ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट, और वो बॉल में आग बॉल, लगती हुई जा रही है और घास जो है ना हाँ, वो उखड़ती हुई जा रही मतलब है। तुम बॉल मारते हुए जैसे फील करते हो उसका भी आर्ट स्टाइल उसमें दे दिया। मतलब फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन जैसे तुम रियल मूवी में जैसे शूट करते हो ना, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन दे दिया। उसका पैर किस इंटेंसिटी से लग रहा है, उसका स्लोमो आ गया, ऐसी ऐसी पूरा पूरा आर्ट स्टाइल ही चेंज हो जाता है, स्टोरी ही चेंज हो जाती है। मोर ऑफ द जापानीज साइड में, जापानीज आर्ट स्टाइल में चला जाता है जब उसको एनिमे बोलते हैं। अच्छा, मतलब एक तरीके से इतने होगा कि स्टोरी अच्छी होती है स्टोरी और बहुत अच्छी। बहुत और दूसरा जो एनिमेशन है वो काफी अच्छा होता है उसका। हाँ। और प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली फिर ज्यादा ही होगा जब मतलब इतना वो जीवन लग में रहा है तो। किसी ने ना एनिमेशन ट्राई किया है ना और वो एक अच्छा एनिमे देखे तो उसके आंखों के लिए वो है, वो क्या बोलते हैं, जन्नत। पीस। हाँ, और एक जैसे तुम अच्छी फोटो देख लेते हो ना, हम्म, एक बुरी फोटो और अच्छी फोटो का वो हो गया। एक सिंपल फोटो, बुरी फोटो तो कोई नहीं होती, खैर एक सिंपल फोटो जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, और एक ऐसा फोटो जिसके पीछे तुम्हें मीनिंग दिख गई, उसका विजन दिख गया पूरा, बहुत ड्रामेटिक, उसका कलर ग्रेडिंग ऑन टॉप, ऐसा ऐसा। स्टोरी भी अच्छी, काफी अच्छी होती है। हाँ, मतलब meaningful अगर होती हाँ है। मीनिंगफुल होता है एग्जैक्टली, मतलब जो वो मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना वो एनिमे में होता है। मतलब उस अच्छा। कैरेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ दिखाया है। जैसे मोनोटोनस हो जाता है, डोरेमोन, शिनचैन ये सब देखने हाँ, जाओ, मतलब सेम चीज कर रहे हैं हाँ। ऑलमोस्ट, की हेल्प कर रहा है किसी चीज उसके का हमेशा। किसी जैसे से link डोरेमोन नहीं कोई होता। हेल्प नहीं कर रहा ना। हम्म। अब मैं तेरे को एक तो एनिमे एनिमे का क्या रियल लाइफ में कुछ इफेक्ट होता है क्या, मतलब कि रियल लाइफ में कोई से इंस्पिरेशन लेके ऐसा कुछ? बहुत ज्यादा, भाई, तो मैं बहुत वही पूछने ज्यादा। की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट में प्लीज मतलब समझाओ मेरे को यार। मैं एक एनिमे बताता हूँ और उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। हाँ। एक देखो देखो रुको, एनिमे संस्था में, एनिमे कम्युनिटी में एक फेज है कि नारुतो देखो, जीवन का सार सार पता पता चल चलेगा। जाए। मैं तुझे दोनों का और वो स्टोरी सच बताता है। हूँ। मतलब पूरा लाइफ का पता लग जाएगा अरे उसमें। चुप रहे, हाँ। ततर ततर करा जा रहा है, डटल है 2 मिनट। पहले नारुतो में मैं पिता बताऊंगा, नारुतो के 800 एपिसोड हैं। उससे पहले एक एनिमे है जिसमें हमारा एक मेन कैरेक्टर है गोजो, सातोरू गोजो। तो भाई वो कैरेक्टर है यार भाई। सही है। वो जेजेके में है, जुजुत्सु काइसेन। तो अब वो क्या है, एनिमे जो बनती है ना वो रियल प्लेसेस होती हैं जापान की। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब वो क्या है, वो जो कैरेक्टर था वो एक साइड कैरेक्टर था, लेकिन उसको इतना कूल दिखाया है ना एनिमे वालों ने, इतना प्यारा उसका स्टोरी बिल्ड वगैरह, वो मेन कैरेक्टर से ज़्यादा पसंद आ गया था। लोग रोए हैं लेकिन उसके पीछे। 2-3 सीजन बाद वो मर गया। अच्छा। भाई लोगों का दिमाग खराब। जिस स्टेशन पे वो मरा था ना, उस स्टेशन को रियल लाइफ में लोगों ने डेकोरेट किया और उस स्टेशन का नाम दे दिया गया उसका, ट्विटर सातोरू। पे हैशटैग हैशटैग चल गया था कि इसको वापस लेके आओ। भाई मेरे देख बहनचोद, ये देख एक बार तू। भाई इतना क्रेज होता है क्या भाई? भाई तू अगर तू एनिमे जापान चला गया ना। अब मैं नारुतो का बताता हूँ ना, 700-800 एपिसोड है उसके, है ना, 20-20 मिनट के ही होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई 20 मिनट फिर भी 700-800 तो मतलब। हाँ तो तू रोज एक दिन मैं तेरे को देखने को भी नहीं बोल रहा मैं। पर देख लोगे तुम मैंने- काफी एपिसोड हाँ, एक दिन में। एक बार जब start तेरा किया तो। इंटरेस्ट हुक हो गया ना, मैं तुझे थोड़ा सा बता देता हूँ क्या। मैं तो स्टार्टिंग से ही हुक हो एक जाता है। एक लड़का रहता है जिसके अंदर एक बीस्ट को कैद कर दिया जाता है। अब उस बीस्ट, उसके माँ बाप तो होते नहीं है, वो बीस्ट को पकड़वा रहे होते हैं ना, उसी टाइम वो मर जाते हैं। तो अब किसी को एक्चुअली विलेज में पता नहीं होता है, गांव होते हैं ये, निंजास की बात हो रही है इनडायरेक्टली, निंजा टाइप के रहते हैं वो तो। निंजा थोड़ी बेटा, जमीन आसमान का फर्क है। उस लड़के को मतलब सब लोगों ने ठुकराया है ना, उसको खाने को दिया ना, उसके पास कोई दोस्त है बात करने के लिए। वो इतना सा था जब से ये स्टोरी बताई है। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब सीरीज एंड होने पे आती है, जब मेन विलन आता है
जब वो इतना, उसने शुरुआत में वो कुछ नहीं कर सकता था, लाइक बेसिक फॉर्म होता है उधर पानी पे चलना, वो भी वो शुरुआत में अच्छे से नहीं कर पाया था। वो कोई ऐसे शुरुआत से पावरफुल था नहीं, और वो ना कोई एक अच्छी फील्ड से आता था, कोई अच्छे मतलब उसके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा पावरफुल एक्चुअली थे, उसके पेरेंट्स पावरफुल, वो चीज़ बाद में दिखाई थी। नेवर माइंड, ऑफेंस मत हो जाना गाइस, थोड़ा इधर उधर चल जाऊँ तो इसको पता नहीं है। हाँ, तो वो बाद में पता चलती, अब इसको बता नहीं सकता ना, अगर इसने कभी देखा तो भाई ये बोल देगा सब बता दिया था इसने तो। स्पॉइलर दे दिया मुझे तो। हाँ कोई एक्चुअली, नहीं भाई, बताओ मुझे कौन से याद रहा, इतना डिटेल होने वाला है, किस बारे में क्या बात हुई थी। हाँ तो अब वो जो बंदा है उसने मतलब इतना प्रैक्टिस किया, इतना अपना रोज प्रैक्टिस 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 इस लेवल का करा, वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनता है आगे जाके। तो और शायद वो हाँ। अकेला 4 विलेज, मतलब 4 विलेज कोई 10,000 लोगों को लीड करेगा सिर्फ एक विलन के खिलाफ। और वो विलन भी इस लेवल का है कि भैंचो एक विलन है और यहाँ पे 10,000 लोग, उनको सल्टा दिया। उनको वो आराम से सल्टा रहा है बिना टेंशन के। आंख, और उस टाइम उस बंदे की आंखें भी नहीं है, जो विलन है ना, अच्छा, उस टाइम उसकी आंखें ही नहीं है, वो वापस जिंदा हुआ है, अभी पूरी तरह से जिंदा भी नहीं हुआ है, बस अभी उठा है वो। मतलब अगर तुम ये एनीमे देखोगे, मैं मेन चीजें बताता हूँ क्या सीखोगे। स्माइल, Hard work करना। हार्ड वर्क तो तुम सीखोगे, जब तुम्हें सब लोग, हर लोग ठुकरा रहा है, कोई तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तुम फिर भी एक स्माइल, जो स्वीट स्माइल होती है ना नारुतो की, वो मुझे इतनी पसंद है। उसको दत्ते बायो। सत्य भाई होता है वो, दत्ते बायो। दत्ते बायो ही तो बोला। दत्ते भाई। तो तुम ये सीखोगे कि मतलब सबने तुम्हें ठुकराया है किस कदर से, मतलब कोई तुम्हें अपनाना नीचे आ रहा है, तुम्हारे पास्ट को देख रहे हैं सब लोग, बट वो आगे बढ़ रहा है उन सब चीज़ों से, एक और अच्छी स्माइल देके जा रहा है, वो लोगों को बचा रहा है अपनी जान पे खेल के, बनवाना भी सीखोगे। अपनी जान पे खेल के दूसरों को बचा रहा है, और दूसरे उस बात की परवाह ही नहीं कर रहे। उसमें एक कैरेक्टर है साकुरा ना की। अब डोंट गेट दिस स्टार्टेड। डोंट। हेलो, काफी वो काफी कुछ बातचीत हो गई इस बारे में, लेकिन अच्छा है, मतलब आजकल क्या काफी, मतलब शायद जो मैं क्या बोलूँ, मतलब जो काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, शायद वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि शायद वो लोनली पीपल है कि जो उस तरफ जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, बट काफ़ी लाइक तुम्हें एक बहुत अच्छे इंसान, मतलब तुम बहुत कुछ सीख सकते हो एनिमे से, जिस हाँ। हिसाब से एनिमे इसको रिप्रेजेंट किया है, जैसे नारुतो है, वन पीस है। नॉट हेंटाई से। हाँ हेंटाई में तो फिर तुम कुछ और ही सीख रहे हो भाई। उसमें क्या होता है? बस कुछ नहीं, लगे रहते हैं आपस में। बोकु नो पिको सर्च करना, पता चल जाएगा। तुम भी कर लेना, ठीक है भाई। पसंद आ जाए तो रिव्यू कर देना, अच्छी मिले तो शेयर कर देना। नहीं, ऐसा काफी एक्चुअली, मतलब ये एनिमे वाले, मेरा एक छोटा भाई है, वो काफी, मतलब उसने भी वो प्रिपेयर कर रहा है, वो भी एग्जाम, किसी एग्जाम के लिए, अभी स्कूल में ही है वो 12th, लेकिन उसको भी इतना क्रेज है ना भाई, दिन भर वो कुछ ना कुछ बात करता रहता है कि इस कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में। मैं सोचता है इतना क्या फैसिनेट करता है इनको, मतलब इतना वो तो तुम कि वो हमेशा भाई वो तो देखे बिना हमेशा नहीं समझ उस सकता कैरेक्टर ना। में अपने आप को रखते हैं कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट एंड देखोगे तभी जानोगे। मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आजकल की जो जनरेशन है, वो अगर जो कोई भी इसको देख रहा है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है देख, उसका। सारी एनीमे पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली नहीं होती, लेकिन यार ये एक लेकिन most of the- एक चीज मुझे समझाओ, मतलब कि आजकल क्या, मतलब एडिक्टिव तो है, तुम भी मान रहे हो इस चीज को कि एडिक्टिव है ये, तो जो ये 700-800 800 एपिसोड है, तो लोग बिंज वॉच कर रहे हैं जो बच्चे हैं, तो तुम्हारा उस बारे में क्या है कि मतलब किसी चीज को सीखने के लिए अपन इतना टाइम लगा रहे हैं, क्या मतलब क्या तुम टेक है तुम्हारा इस पॉइंट पे? इज इट ओके कि किसी चीज को सिर्फ सीखने के लिए अपन इतना अपना उसमें टाइम लगा दे रहे हैं, या फिर कुछ और भी अल्टरनेटिव है जहाँ से? भाई देख, सीधी बात है, जब एक बार तू देख ले, फिर तू ये सवाल है ना जिंदगी में कभी नहीं करेगा मेरे से। अरे टाइम की बात रही, 20 मिनट का पर एपिसोड होता है ना, तुमने ज्यादा नहीं, रोज के 5 एपिसोड देखे 20 मिनट।
जैसे बहुत लोग पूरा घुस जाते हैं उसमें, टाइम वाइम कुछ नहीं देखते, खाना पीना छोड़ के पूरा सब देखने कुछ बैठ छोड़ देते हैं वो, जाते मतलब एक्चुअली में ऐसा मतलब मेरा ये कहना है कि वो जो अपनी जो फिजिकल तो सराउंडिंग्स है गांडू ना, ही है बहनचोद, इसमें क्या सीधी बात नहीं है? मतलब जो फिजिकल सराउंडिंग्स है ना अपनी, उसको भी एक तरीके से दूर कर देते हैं, उसके अंदर पूरा ही वो डीप डाउन घुस जाते हैं भाई अब वो तो कि यार, दिस इज माय लाइफ। तो क्या वो उतना उतना है क्या? भाई इतनी जरूर अच्छी तो कोई भी चीज़ भी नहीं होती भाई, पढ़ाई भी नहीं होती भाई। तो एनीमे की बात तो दूर पे आई। हाँ, मतलब वो ये कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का एक्सेस पूरा किसी ही है। चीज़ का ज़्यादा, इट्स हाउ यू परसीव इट। देख भाई कैसे दारू भी perceive बुरी करते नहीं हो? है, अगर उसे सही क्वांटिटी में ली जाए तो वो तो मेडिसिन है, हाँ, अगर तुम उसे ज़्यादा लोगे तो वो हानिकारक है। तो इतनी ऐसी सारी दवाइयों में भी चीज़ तो सेम है, अल्कोहल होता है ना। कितनी सारी दवाइयों में अल्कोहल है। सब में ही है। और बस तो बस हर बात चीज खत्म, में ड्रग्स भी है सब moderation दवाइयों में। जरूरी होता है, द थिंग इज दैट। हाँ बाय, पतंगे उड़ाओ। पतंगे उड़ाओ यार, कुछ लूटो वूटो जिंदगी में। बाकी नया साल है तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। वैसे तो ठीक है, और मेक योरसेल्फ हैप्पी, घर वालों को खुश रखो, बाकी बस मजे करो लाइफ में, और क्या है। खुद को खुश रखो, खुद सबसे को इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी पे रखो और हो जाएगी चीजें यार। और तुम्हारी बंदियां हैं तो उनको भी खुश रख लो, तुम खुद के खुद खुश हो बाकी जाओगे। सीखते रहो हमारे साथ, हमारी पॉडकास्ट देखो, जीवन का सार पता चलेगा। जीवन का सार पता लगेगा। बस, थैंक यू गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। ओके गाइस।